हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। आपका स्वागत है ऑल इंडिया टेस्ट में। और हम लोग इसमें जितने प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उस सभी को देखेंगे और कैसा कैसा प्रश्न बनेगा ये भी आपको पता चलेगा। तो आप इससे जुड़ेंगे तो काफ़ी नए नए प्रश्न दिखने को मिलेगा, पेपर में कैसा प्रश्न आता है। और आपसे बता दें कि एग्ज़ाम में प्रश्न वही आता है जो बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न है कि कौन पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट हैं, यानी जिम्नास्ट से संबंधित खिलाड़ी बताना है आपसे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें इसका आंसर आपका डी सही है, दीपक कर्माकर। और पहली बात, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, उसके अलावा और कोई प्रश्न आपको नहीं बताया जाएगा। सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए कि कैसा क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब बताइए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ये राजस्थान में स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइए, गुलजारी लाल नंदा। क्या गजब का प्रश्न है बच्चों, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। और 100% इसमें बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि ये पुस्तक आप देखे ही नहीं होंगे। इसका आंसर क्या है आपको बताइए, और ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर आपका ये सही है, सुनील खिलनानी। याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत ने अप्रैल 2019 में निर्भय का सफल परीक्षण किया, वह क्या है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 2019 का ये प्रश्न है बच्चों, ये कभी भी पूछ सकता है कि निर्भया क्या है। तो आप सबको याद रखना है, इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ये एक सबसोनिक मिसाइल है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं। जो नदी पढ़े होंगे ये उनके लिए बहुत इजी प्रश्न है। आप सबको पता है केन, बेतवा, सोन ये सभी चंबल के सहायक नदी है। तो इसका आंसर एक ही हो सकता है, जो नेपाल से निकलती है, गंडक नदी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। बताइए। साइंस पढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। आपको याद रखना है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, सेराटोनिन। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की। इसका आंसर क्या है बताइए। रक्त प्रवाह मतलब बच्चों वही रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, अब तो बता दीजिए। तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाता है, आप सबको पता होगा, विलियम हार्वे ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बताइए 1981 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी। 1982 में एशियाई खेल हुआ था, उसका मेजबानी कौन सा देश किया था ये आपको बताना है। तो अपना देश भारत। इसका आंसर आपका बी सही है। चलिए क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। धनु यात्रा वहाँ का एक त्यौहार भी है। बताइए। तो ये धनु यात्रा यानी ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा से संबंधित है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। और काफ़ी इजी प्रश्न। सबसे पहले तो बता दें इसका जो ये संधि हुआ था वो 16 सितंबर 1982 को हुआ, 87 को हुआ था। और कहाँ हुआ तो कनाडा, मॉन्ट्रियल में। ये कहाँ है मॉन्ट्रियल, तो ये कनाडा में स्थित है।
और 1987 में हुआ था और ये ओजोन परत से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाता है इसका। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? कितने लोग नहीं जानते होंगे इस प्रश्न को, आप जानते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो बच्चों इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पटियाला। गजब, क्या प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, किसे देवाना प्रिय के नाम से जाना जाता है? कौन सा शासक है जिसे देवाना प्रिय कहा जाता था? काफी इजी प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी से के साथ चले जाइए, अशोक को देवाना प्रिय कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, आग्नेय चट्टान पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? इसका आंसर क्या है बताइए। आप सबको याद रखना इसका आंसर आपका सी सही है, ग्रेनाइट। और ये सभी पूछे हुए प्रश्न है बच्चों, ऐसे नहीं करा रहे हैं आपको, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताइए इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण फॉर्म, मतलब आईपी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका क्या होगा बता दीजिए। और इसका आंसर आपका बी हो जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की बैंक की प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना आपको, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका आंसर आपका ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा खिलाड़ी भारत का स्नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? मतलब कौन ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय जो इस स्नूकर से संबंधित हैं, बताइए। और ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, ऑप्शन ए आपका सही है, आपका पंकज आडवाणी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम का लेखन किसने किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, जानते हैं तो बताइए। इसका आंसर आपको याद रखना है, इलंगू आदिगल, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कितने लोग जानते हैं बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका उड़ीसा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइए, उड़ीसा में है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। क्लियर। अगला प्रश्न है, 1 जून 2021 को निम्नलिखित में से किस ट्रेन ने अपनी सेवा के 91 साल पूरे की? मतलब 91 साल से सेवा कर रही है, बताइए वो कौन सी ट्रेन है जिसका 91 साल पूरा हो चुका है? इसका ऑप्शन आपका डी सही है, दक्खन की रानी। क्या गजब का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताइए आपकी कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? और सबसे पहले बता दें, शास्त्रीय भाषा में भारत की 6 भाषाएं आती है, जिसमें कन्नड़ भी आता है, उड़िया भी आता है, तेलुगु आता है। तो इसमें कौन नहीं आता है? तो पाली नहीं होता है। 3 और याद रखिएगा, संस्कृत आता है और तमिल भी आता है और शायद बंगाली भी आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताइए जुलाई 2021 तक की स्थिति के अनुसार गूगल के सीईओ कौन है? यानी 2021 के बाद भी वर्तमान समय में भी गूगल के सीईओ कौन है, इसका आंसर बताना है। बताइए, काफी इजी प्रश्न, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सुंदर पिचई जी। अगला प्रश्न है, आपको बताना है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या है बताइए। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आशीष रे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताइए कि कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? इसका आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, किंग राजवंश जो था वो अंतिम शाही राजवंश था जिसने चीन पर शासन किया। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? और ये हजारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कंप्यूटर से, बताइए इसका आंसर क्या है।
तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाता है, रजिस्ट्री जिसे कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मिटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? इसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप सब तो जानते होंगे कि इसका खोज अल्टमैन ने किया था, पर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपको बता दें, जो इसका नाम दिया था वो कार्ल बेंडा ने दिया था। ऑप्शन बी सही है इसका, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश की किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी झील है, बताइए आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर आपका ये सही है बच्चों, केरल में है। आपको याद रखना है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका आंसर क्या है? ये भी हजारों बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइए, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्लियर। अगला प्रश्न है आपके सामने, गहीरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में किसके लिए प्रसिद्ध एक अभ्यारण्य है? ये आपको बताना है। बताइए, आप सबको पता है कि गहीरमाथा उड़ीसा में है, पर प्रसिद्ध किसके लिए है ये आपको बताना है। इसका आंसर आपका ये सही हो जाता है, कछुए से संबंधित है, मतलब कछुए के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि बताइए, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? जो कुछ समय के लिए बाजार लगता है उसे, अगर दिमाग हो तो आप जान सकते हैं कि अल्पाधिकार कहा जा सकता है उसे। इसका आंसर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? इसका आंसर क्या है? तो आप सबको पता होगा, इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, दिनार। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? इसका आंसर क्या है? वेलोड्रोम, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, साइकिलिंग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है? ये आपको बताना है। समूह 17 को, जो पीरियोडिक टेबल समूह 17 होता है उसे ही हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, जिसमें आपका कौन सा आता है? आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इसमें क्या नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, सेलेनियम नहीं आता है इस ग्रुप में, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए, रेडोप्सिन जैसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? अगर दृष्टि लग गया तो आप सबको पता होगा कि ये आँख से ही संबंधित होगा। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाता है, ये आँख से संबंधित है। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए, कोथान दारमा स्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फुट की विश्व रूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जानी प्रस्तावित है? इसका आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। क्लियर। अगला प्रश्न है, 2019 के चुनाव के बाद निर्वाचित लोकसभा, इसका क्रम बताना है, कौन सा क्रम का लोकसभा चुनाव था? बताइए। काफी इजी प्रश्न और काफी गलत करने वाला प्रश्न। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 17वीं लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताइए, पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता गिरीश बोर्ड, जिनका नाम क्या है, गिरीश बोर्ड, किस राज्य से दूसरी बार लोकसभा चुनाव के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर क्या है बताना है आपको, बता दीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइए, कर्नाटक से संबंध रखते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए, सितंबर 2021 में पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी यान बेल अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। यान किस देश से संबंधित है? बताइए, इस्तीफा ले लिए हैं। और ये नहीं है कि 2020 का क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है कि यान बेल किस देश से संबंधित क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
इंग्लैंड से संबंधित है इनका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपको बताना है किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका हैंडमेड कौन है? तो ऑप्शन ए सही है इसका, ताप्ती नदी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बताइए गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? काफी इजी प्रश्न, आसान प्रश्न और गलत करने वाला प्रश्न। स्टैचू ऑफ यूनिटी किनके नाम पे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और जिसके वास्तुकार थे वो कौन थे? आर राम सुतार, आपको याद रखना है। और साधु पेट द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। और जिला कौन सा है? तो वो नर्मदा जिला है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी सही है। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आईटीसी सेवाओं के संदर्भ है बीसीपी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, मतलब बीसीपी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या है बताइए बच्चों। आपको बता दें इसका आंसर होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, यानी ऑप्शन डी सही है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है। बताइए कि वाड़ गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? और ये शायद आपको पता तो नहीं होगा, बताइए इसका आंसर क्या है? तो आपसे बता दें इसका आंसर 1779, ऑप्शन नंबर सी सही है। लास्ट प्रश्न आज का। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? काफी इजी प्रश्न, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपको। आर्टिकल 12 से 35 तक संबंधित है मौलिक अधिकार, आप सबको पता है। तो ये रहे आज के सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों? अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अगले दिन आपको फिर से अच्छे अच्छे प्रश्न लाऊं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच।